हेलो स्टूडेंट, आज हम तत्व या एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। ये जो तत्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो रॉबर्ट बायल ने किया था। रॉबर्ट बायल वैज्ञानिक ने किया था। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। प्रकृति में अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। यानी कि प्रकृति में कितने तत्व है? 118 तत्व है। कुल 118 तत्व प्रकृति में मौजूद है। चलिए हम तत्व की परिभाषा को समझते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ जिसे न तो और अधिक विभाजित किया जा सकता है और न ही भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व ये होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, ठीक है, और जिसे न तो और अधिक विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो तत्व है, जैसे मान लिया जाए कॉपर है। कॉपर अपना आप में एक स्वतंत्र तत्व है, वो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है। एक कॉपर का परमाणु सिल्वर का परमाणु अलग है। तो कॉपर अपने एक ही परमाणु से मिलकर बना है और जिसे न तो अधिक विभाजित किया, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और न ही किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा उसे हम क्या बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व के देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। धातु, सबसे पहले होता है धातु मेटल्स। जैसे धातु के अंतर्गत आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? धातु के अंतर्गत आता है। सिल्वर सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है? तांबा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? धातु के अंतर्गत आते हैं। और अधातु नॉन मेटल्स में सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये गैसेस, ये जितने भी होते हैं सल्फर, फास्फोरस, ये सभी अधातु के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 उपधातु। उपधातु में आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये सभी जो तत्व होते हैं ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम तत्व एलिमेंट्स की परिभाषा को समझ सकते हैं कि तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और न ही उसको कौन सी विधियों से विभाजित किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो तत्व को न तो बनाया जा सकता है और न ही विभाजित किया जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। और तत्व का शब्द किसने दिया? रॉबर्ट बायल ने सन 1661 में दिया था, ठीक है। और एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए नामक साइंटिस्ट ने तत्व की परिभाषा को एक प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था, ठीक है। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कितनी है? 118। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, ठीक है। इस प्रकार हम तत्व की परिभाषा को समझ सकते हैं। आप इस तत्व की परिभाषा को कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।